आइए। तिरुभाव दिवस तो उनका आ रहा है ना, रूप गोस्वामी जी का। सुनो, हरि बोल। कहाँ विजन जी? इधर लगा के देखो, इधर है ना सॉकेट। तिरुभाव रूप गोस्वामी जी का आ रहा है, वही सिर पे चढ़ गए हैं, तो ऐसा लगा ये भी रूप गोस्वामी जी ने लिखा। क्या ये सॉकेट भारी होगा? अंदर नहीं है? हरे कृष्ण। स्लो कर दो आवाज, बहुत तेज आवाज स्लो। ये जो कीर्तन में है ना, उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज करती है, इतनी जोर से गाएंगे कि सारा मोहल्ला कहेगी पुलिस रिपोर्ट करते हैं। कहाँ गए? नहीं, वो तो काम करवा रहे हैं, यहाँ पे बैठेगा और नहीं जाने वाला है। आओ, सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी दोनों भाइयों को एक साथ प्रणाम करते हैं उनके परिकरों के सहित। वंदे हम श्री गुरु श्री गुरुपद कमल श्री वैष्णव श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथम श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे संकर चरण वंदन यावत विघ्नात् अविघ्न। प्रहलाद जी के पास भेजा है शिव जी ने नारद जी को, और नारद जी प्रहलाद जी की महिमा गान कर रहे हैं, और उस महिमा गान में विशेषकर प्रहलाद जी ने जिस प्रकार नरसिंह भगवान से प्रार्थना की, और जब भगवान नरसिंह देव ने उनको वर देने के लिए कहा, तो उस समय उनकी क्या मनस्थिति थी, इसका वर्णन किया। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई कि प्रहलाद जी निष्काम थे, अकिंचन निष्किंचन थे, बचपन से उन्हें राज्य पार्टी की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने राज्य स्वीकार किया। ये चीज यहाँ पे वर्णन आ रही है। क्यों किया? तो ये श्लोक हमने कल पढ़ा था। जीवों पे कृपा करने की कामना से उन्होंने राज्य स्वीकार किया। उन्हें लगा मैं राजा बनूंगा तो सारे जीवों को मैं भक्त बना, और विशेषकर वो असुर कुल के थे, और वो इस बात से दुखी थे कि असुर लोग कैसे होते हैं। असुरों को भक्त बनाने की इच्छा और भी ज्यादा प्रबल इच्छा होती है। हे परम भागवत,
तुमने मुक्ति का त्याग किया है किंतु राज्य को स्वीकार किया। ये अपने में विरोधी बात लगती है। मुक्ति नहीं चाहिए पर राज्य चाहिए। राज्य विषय की निशानी है, विषयों की, और मुक्ति विषय से ऊपर उठने की बात है। यद्यपि कल हम इस चीज पे चर्चा कर रहे थे, कई बार मुझे दिक्कत हो जाती, सुबह की थी चर्चा या शाम को थी, कि मुक्ति बड़ी ही घिनौनी चीज है, क्योंकि मुक्ति में आत्महत्या हो जाती है। संसार में तो शरीर को मारने को आत्महत्या करते हैं, लेकिन परमार्थ में तो आत्मा को मारने को आत्महत्या करते हैं। जो चीज मरे ना उसको मार दो। जब आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है तो आत्मा का विनाश हो जाता है, आत्मा समाप्त हो जाती है। उसका अनुभव शक्ति, उसका अस्तित्व, उसकी कोई भी क्रिया शक्ति समाप्त हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक चना होता है ना, चना उसको जमीन में गाड़ो तो पूरा पौधा बनेगा और सैकड़ों चने पैदा कर सकता है। उसको पानी में भिगो के रख दो, थोड़े दिन बाद उसमें स्प्राउट निकल आएंगे, आप खाएंगे, आपको कितना फायदा देगा। लेकिन उसी चने को थोड़ा सा भून दो, थोड़ा सा, अब उसको जमीन पे गाड़ो, कुछ नहीं करने वाला है चना, लेकिन किसी काम का नहीं। उसको पानी में डालो, स्प्राउट बने, कभी नहीं बनेगा। उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, उसकी असली क्रिया समाप्त हो जाती है। ऐसे ही जो जीवात्माएं ब्रह्म में लीन हो जाती हैं, वो भुने हुए चने के समान यूजलेस हो जाती है। तो वो आपने मुक्ति नहीं मांगी स्वीकार की, लेकिन राज्य स्वीकार कर लिया। ये भी केवल अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए आपने किया, क्योंकि नरसिंह देव का उत्सव करते समय आपने समस्त लोगों के उद्धार की कामना की थी। इसलिए पिता से प्राप्त राज्य को स्वीकार करके भी आप प्रभु के ध्यान में ही रहकर वास करते थे। तो सनातन गोस्वामी पादरी में क्या टीका लिखते हैं सुनना। मैं भी लेक्चर नहीं दे रहा, मैं पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ। मेरे लिए भी ये एक किस्म से पहला ही पाठ है। एक बार पढ़ा था, वो समय की गहराइयों में खो गया। यदि प्रश्न हो कि श्रील प्रहलाद तो केवल भगवान के प्रति भक्ति रूप बल की ही प्रार्थना की थी, तो फिर उनको महा ऐश्वर्य क्यों प्राप्त हुआ? इसके उत्तर में यह इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। श्री प्रहलाद महाराज ने अपने प्रभु नरसिंह देव की प्रसन्नता के लिए ही पिता से प्राप्त राज्य ग्रहण किया। कौन लिख रहे हैं? सनातन गोस्वामी। ये कौन है? इन्होंने प्रधानमंत्री के पद का याग करके और वृंदावन के वनों में पेड़ के नीचे रहना स्वीकार किया। तो यही प्रश्न कर रहे हैं कि प्रहलाद जी मेरे जैसे क्यों नहीं बन गए? तो इसलिए नहीं बने क्योंकि नरसिंह देव से उन्होंने ये प्रार्थना की थी लोगों के कल्याण के लिए। प्रहलाद जी ने अपने प्रभु नरसिंह देव की प्रसन्नता के लिए पिता से प्राप्त राज्य ग्रहण किया। यदि कहो कि राज्य स्वीकार करने से भगवान के प्रीति का क्या कनेक्शन है? कहाँ राज्य, कहाँ भगवान की प्रीति? स्वयं प्रहलाद ने ही भगवान नरसिंह देव की स्तुति की थी तथा स्तुति करते हुए उन्होंने सभी लोगों के उद्धार की प्रार्थना की थी। वैष्णव जन तिन कहिए तीर पराई जाने दे, गुजराती में भजन है।
गांधी जी बोल जाते थे। वैष्णव लोग उनको कहते हैं जो दूसरों की पीड़ जानते हैं। देखो, वैष्णव जन उनको कहते हैं, हमसे पूछे वैष्णव जन किसको कहते हैं भाई? जो विष्णु के भक्त हैं वो वैष्णव। अब गांधी जी क्या कह रहे हैं? वैष्णव जन उनको कहते हैं जो दूसरों की पीड़ा को जानते हैं। लेकिन दोनों को कंबाइन करो तब जाके वैष्णव जन की परिभाषा बनती है। अगर खाली ये कहें, हाँ, मैंने कहा गुजराती में ये भजन है, तो उन्होंने ये हिस्सा ले लिया, पीड़ पराई जाने। तो ठीक है, लोगों के शारीरिक पीड़ाओं को दूर करना शुरू कर दो। लोगों की शारीरिक पीड़ाओं को दूर करना डॉक्टरों का काम है। और हमारे शास्त्रों में 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद रिकॉग्नाइज हैं। लेकिन जो डॉक्टर लोग इलाज करते हैं उसको क्या कहते हैं? आयुर्वेद। यद्यपि वो वेद है पर इन 4 में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको वेद की कैटेगरी में नहीं माना, उसको तुच्छ माना है। तुच्छ क्यों माना है? ये भी कोई वेद है जो शरीर के ऊपर काम करता है। यानी आज की भौतिक संसार में डॉक्टरों को सबसे ऊंची पोजीशन मानी जाती है। अमेरिका में तो डॉक्टरी पढ़ना एक ख्वाब है, ख्वाब। मेरे अपने ही रिश्ते में 2 फैमिलीज ऐसी हैं, 2 बच्चे, उन्होंने इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग नहीं की और मेडिकल किया 10 साल। हाँ, 10 साल लगते हैं मेडिकल करने। इंजीनियर है लेकिन इंजीनियरिंग छोड़ के नौकरी है, नौकरी नहीं की, शादी कर ली, पत्नी जो है वो घर चला रही है, बच्चा भी किया, पत्नी घर चला रही है और पति ने 10 साल फिर से पढ़ाई की। अब वो क्या बना है? डॉक्टर बना। डॉक्टर बनना ख्वाब है। डॉक्टर बनते ही $20,000 की नौकरी मिल जाती है। $20,000 कितना हो गया भाई? 12 लाख रुपया महीना है। इंजीनियरों को स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार, 7 हज़ार है। 8 है शुरू में। खैर डॉक्टर जरूर कमा रहे हैं। अच्छा, खैर मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आजकल जो शारीरिक कार्य करे, और इंजीनियर क्या करता है? वो तो शरीर का भी कार्य नहीं करता है, वो तो दूसरों क्या कहते हैं जड़ वस्तुओं के ऊपर कार्य करता है। सेल फोन, लैपटॉप, इसके ऊपर काम कर रहा है ना। लेकिन हमारे यहाँ उसको क्या माना गया? एकदम घटिया चीज मानी गई। दूसरों की पीड़ा क्या है? दूसरों की पीड़ा क्या है इसको जानना। कल हम शाम को पढ़ रहे थे भगवान की परिभाषा, 2 बताई गई। एक तो ये परिभाषा दी गई कि जिसमें 6 ऐश्वर्य असीम मात्रा में हो वो भगवान है। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य याद है? निर्वाण वाले आते हैं जिसके अंदर 6 गुण असीम मात्रा में हो। क्या क्या? रूपवान और ज्ञानवान, धनवान, यशवान और बलवान, और अंत में है वैराग्यवान। लेकिन एक बड़ी भाषा और दे दी उन्होंने, और उस परिभाषा में क्या कहा? ये सृष्टि कैसे पैदा होती है और कैसे नष्ट हो जाती है, इसको जो जानते हैं।
जो बनाते हैं नहीं बोला, इसके बारे में जो जानते हैं। और इस सृष्टि में विशेषकर जो भव रोग है, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, इसकी, इस रोग की महा औषधि, इस रोग से बचने की औषधि, उसको जो जानते हैं, और इस रोग से बचने के लिए जो विद्या है, उस विद्या को जो जानते हैं, और इसमें फंसने का जो कारण अविद्या है, उसको जो जानते हैं, उसको भगवान कहते हैं। ये 6 हैं, क्या रहेगा? चलो, मतलब ये है, कुल मिला के मतलब ये है, इस संसार से बचने का जो उपाय भली भांति जानते हैं, उनको भी क्या कहते हैं? उन महान आत्माओं को, उन महात्माओं को भी भगवान कहते हैं। इसलिए वेद व्यास जी को भगवान कहा, इसलिए नारद जी को भी भगवान कहा, सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान कहा। तो जो पीड़ पराई इस संसार में हम फंसे हैं, इसलिए ही तो पीड़ा हो रही है, जो पीड़ा का मूल कारण जानते हैं। तो इसलिए प्रहलाद जी ने जब स्तुति की है तो ये कहा है कि सब लोगों को आप अपने धाम ले जाओ, क्योंकि अविद्या में फंसकर यहाँ पे फंसे हुए जीव हमेशा हमेशा पीड़ा में ही रहेंगे। अर्थात ऐसी वासना के लिए ही श्री प्रहलाद जी ने, क्योंकि वो जीवों का उद्धार करना चाहते हैं, तो राज्य स्वीकार किया, राज्य अधिकार स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि राज्य अधिकार होने पर परम ऐश्वर्य सहित सर्वत्र भक्ति का प्रचार प्रसार होगा तथा भक्ति प्रचार प्रसार से अनायासी जीवों का उद्धार होगा। अतः लोक उद्धार की वासना के लिए ही श्री प्रहलाद ने राज्य स्वीकार किया, ये समझना होगा। विशेषतः समस्त लोगों का उद्धार होने पर ही स्वतः भगवान प्रसन्न होंगे। सिद्धांत क्या है? यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा भक्त है तो ऑटोमेटिकली प्रजा भी भक्त हो जाएगी। लेकिन आजकल ये थ्योरी नहीं लागू हो रही। अगर अच्छे अच्छे राजा आ जाते हैं जो रिश्वत नहीं लेते, उन बेचारों को राज्य करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नीचे सारी की सारी प्रजा जो है वो खराब हुई पड़ी है। तो आजकल की सिद्धांत है यथा प्रजा तथा राजा। नहीं, प्रजा चोर हो गई है, इसलिए राजा चोर हो रहा है। पूछो तो क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है। नहीं, एक सेकेंड, मेरी बात सुनो। नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है? प्रजा ही राजा को बनाता है, यथा प्रजा तथा राजा। प्रजा ही राजा को बना रही है, तो यथा प्रजा तथा राजा। प्रजा क्या है? सुनना, ध्यान से सुनना। एक आदमी डॉक्टर बन गया तो वो चाहता है मैं करोड़पति बन जाऊं। एक आदमी इंजीनियर बन गया, वो भी चाहता है मैं करोड़पति बन जाऊं। ये प्रजा के अंदर एक हसरत है, एक हसरत। क्या? करोड़पति बन जाऊं, तो जैसे भी मौका मिले बन जाऊं। तो इसलिए हमारे शास्त्र में बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण आए हैं। जैसे ही राजा भक्त बना तो उसकी प्रजा भी भक्त बन गई है। और हमारे यहाँ राजा नहीं है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं जिनको प्रजा सुनती है। अगर प्रजा ही खराब है तो वैसे ही लोग सिलेक्ट होके आते हैं। यदि कहो कि पहले भगवान द्वारा आग्रहपूर्वक वैसे परम पद को देने पर भी उन्हें स्वीकार नहीं किया,
किंतु अब फिर राज्य स्वीकार क्यों किया? स्वयं प्रहलाद महाराज ने समस्त प्राणियों के दुखों से कातर होकर उनके उद्धार के लिए प्रार्थना की थी। उसी उद्धार कार्य को संपूर्ण करने के लिए उन्होंने राज्य स्वीकार किया। अब एक बात और, हम लोग भी कहते हैं सारी दुनिया का उद्धार हो जाना चाहिए, लेकिन ये ओंठों से कहते हैं, मन में ऐसी आकांक्षा नहीं होती है। कभी कभी मैं देखता हूं कि हम प्रचार करते हैं, मैं अपने अंदर भावना देखता हूं, प्रचार का उद्देश्य ये होता है कि लोग मेरे शिष्य बन जाए। कैसे शिष्य बन जाए? बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, बिना गुरु के गुरु होना चाहते हैं। बेताज बादशाह समझते हो? जिसने बादशाह बन गया लेकिन ताज नहीं पहना, बिना दीक्षा के गुरु बनना चाहते हैं, कुल मिला के कंट्रोल करना चाहते हैं। और किसी पे कंट्रोल नहीं हुआ तो प्रचार करके कंट्रोल कर लो। जब प्रहलाद महाराज जी ने ये प्रार्थना की थी कि सारे संसार का भला होना चाहिए, तो प्रहलाद जी के मन में हमेशा दूसरों के भले की इच्छा थी। जब वो बच्चे थे और अपने स्कूल में थे तो उन्होंने बच्चों को भक्त बनाया। जब वो पिताजी की गोदी में थे तो पिताजी को भक्त बनाने की कोशिश करते। पिताजी को बोले कि देखो हरि ही भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, भक्ति 9 प्रकार से होती है। पिताजी ने तो उनको मारने की कोशिश की। इस विषम का 7वें स्कंद में बात की है। इस प्रकार भव सागर रूपी वैतरणी नदी, परम यातना में यम द्वार रूपी नदी में पतित जीव अपने अपने कर्मों द्वारा पीड़ित हैं, परस्पर कलह परायण हैं, जन्म मरण के भय से सदैव संतप्त हैं। अतः हे भगवान, हे भवसागर को पार करने वाले, आप तत्क्षणात् कृपा कर इनका भवसागर से उद्धार करें। फिर प्रहलाद ने और भी कहा, हे भगवान, हे अखिल गुरु, आप ही जगत की सृष्टि करते हैं, आप ही जगत को चलाते हैं, आप ही जगत का संहार करते हैं। अतः समस्त प्राणियों के भव सागर को पार कराने के लिए आपको प्रयास तो नहीं करना पड़ेगा। आप चाहेंगे तो वो अनायास ही पार हो जाएंगे। हे आर्त बंधो, आप महान हैं, इसलिए मूढ़ व्यक्तियों पर भी कृपा कीजिए और हम आपके भक्तों की सेवा करते हैं। अतः संसार से पार होने के लिए हम विशेष चिंतित नहीं हैं। सारे संसार तो बेवकूफ है, फंसा हुआ यहाँ पे। आप तो समझदार हैं और सक्षम भी है, ले जाओ इनको अपने पास। उद्धृत श्लोक में अखिल गुरु संबोधन करके तात्पर्य ये है कि सभी के प्रति आपको दया करना उचित है। विशेष से सभी का उद्धार करने के लिए आपको कोई प्रयास भी तो नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फंसा रही है सृष्टि, जो कष्ट दे रही है सृष्टि, उसको भी आपने ही बनाया है। इस विश्व उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण तो आप ही हैं। अतः आपके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है, परंतु सभी का उद्धार होना जरूरी है, यही उचित है, यही मेरा मानना है। क्योंकि मूढ़ व्यक्तियों के प्रति महान पुरुषों की कृपा स्वाभाविक ही होती है। यदि कहो कि तुम्हें और तुमसे संबंधित सभी लोगों का उद्धार करूंगा, बोले अगर आप कहते हो मेरे से प्रीति करके मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हारे से संबंधित जो लोग हैं तेरे पिताजी का उद्धार कर दूंगा, तुम जगत के सभी लोगों का उद्धार की हट छोड़ दो। इसके लिए कह रहे हैं कि हमें उद्धार की चिंता नहीं है, मुझे अपने उद्धार की चिंता नहीं है। हमारा उद्धार तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो आपके प्रिय भक्तों में दासानुदास है। उनका कुछ करो ना, जिनका उद्धार वैसे नहीं होने वाला। एक बार आप पीतवास श्री नारायण के चरण कमलों के दर्शन के लिए नैमिषारण्य जा रहे थे। ये घटना देखो, सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं।
मैं कहले भागवत में है कि नहीं, आई डाउट इट। तब मार्ग में ही कपट वेश धारण कर किए हुए नारायण के साथ तुमने युद्ध किया था। उस समय युद्ध से प्रसन्न होकर उन्होंने तुम्हें कहा था, मैं तुमसे हमेशा पराजित रहूंगा। नो, भगवान युद्ध करने आए, इससे प्रहलाद और हार भी गए। पहले युद्ध किया, फिर हार गए। नारायण हार गए। किससे हारे? अपने भक्त से हारे। एक बार प्रहलाद महाराज नैमिषारण्य में विराजमान परम मनोहर पीत वसुंधारी भगवान श्री हरि के विग्रह के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने तपस्वी वेशधारी पुरुष को हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए देखा। उसके ऐसे विरुद्ध वेश धारण से उसकी दाम्भिकता ही लक्षित हो रही थी, अर्थात हिंसा का प्रतीक तपस्वी वेश और हिंसा वाले धनुष बाण हाथ में लिए हुए। उसका ऐसा वेश देखकर प्रहलाद महाराज उसके साथ युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं अवश्य ही प्रतियोद्धा पर विजय प्राप्त करूंगा। किंतु युद्ध में उस समय जय करने में असमर्थ हुए। तब अगले दिन प्रातःकाल भक्ति भाव से अपने ईष्ट की प्रार्थना करके युद्ध के लिए फिर निकले तो उन्होंने देखा कि प्रातःकाल अपने इष्ट देव के गले में जो माला उन्होंने दी थी, वही माला सामने जो युद्ध कर रहा है उसके गले में लटक रही है। तब वे रहस्य समझ गए कि जिससे मैं युद्ध कर रहा हूं और कुछ नहीं, ये खुद ही नारायण है। अतः प्रहलाद ने उन अनेक प्रकार की स्तुति पाठ आदि द्वारा उनको संतुष्ट किया। भगवान ने भी अत्यधिक प्रीति पूर्वक अपने कर कमलों को स्पर्श आदि के द्वारा उनके युद्ध में हुए श्रम को दूर किया तथा उनको आश्वासन दिया कि इसके बाद जब प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा भंग होने के विषय में बताया तो भगवान ने परम प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि मैं पहले भी तुम्हारे युद्ध कौतुक से अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ तथा ये एक आनंद का विषय है कि तुम सदैव मुझ पर विजय प्राप्त करते हो। तुम जीत गए, यू आर विक्टोरियस। महाराज परीक्षित ने कहा, हरि भक्ति रस के सागर रूप भगवान के विनम्र और प्रिय सेवक श्री नारद नृत्य करते करते उच्च स्वर में कहने लगे, हमारे जैसे भक्तों द्वारा प्रभु जीत लिए गए हैं, जीत लिए गए हैं, जीत लिए गए हैं। श्री नारद ने कहा, नारद जी बोल रहे हैं प्रहलाद से आगे, हे वैष्णव श्रेष्ठ, आपने भगवान श्री मुकुंद को जीत लिया है। इस विषय में मैं और अधिक क्या कहूँ। दैत्यों की अधीश्वर तुम्हारे पौत्र बलि ने भी तुम्हारी कृपा से भगवान को जीत लिया और भगवान उनके यहाँ द्वारपाल हो गए। ठीक है, तुमने भगवान को जीत लिया है, इस विषय में और अधिक क्या कहूँ। दैत्यराज तुम्हारे पौत्र महाराज बलि ने भी तुम्हारी कृपा से भगवान पर विजय प्राप्त की है। तुम्हारी कृपा के अलावा और किसी भी साधन से ये संभव नहीं है। ये स्पष्ट ही समझा जा सकता है। यही बात शिव जी ने नारद जी को कही और नारद जी और किसको कह रहे, खुद प्रहलाद को कह रहे। बलि महाराज की जीत का लक्षण बतला रहे हैं। भगवान को संपूर्ण रूप से जय करके अर्थात उनको अपने द्वारपाल के रूप में रखा हुआ है। इस विषय में 8वें स्कंद में तुमने स्वयं ही कहा है, हे मधुसूदन, इस विश्व में चराचर प्राणी जिन ब्रह्मा और महेश आदि देवताओं की वंदना करते हैं, वे देवता भी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। आप जगत के वंदनीय होकर भी असुरों के द्वारपाल बने हुए हो। दूसरी तो बात ही क्या, ब्रह्मा लक्ष्मी महेश आदि भी क्या आपकी ऐसी कृपा प्राप्त कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। प्रहलाद संहिता के द्वारका महात्म में भी कहा गया है, जब द्वारकावासी कुछ दैत्य के द्वारा पराजित हुए और बहुत दुखी हो रहे थे, तब भगवान को द्वारका में लाने के लिए दुर्वासा ऋषि महाराज
बलि निवास स्थान पर गए। उस समय दुर्वासा भगवान ने कहा था, हे विप्रवर, मैं पराधीन हूं। उस समय दुर्वासा को भगवान ने कहा, दुर्वासा जी गए, कहाँ गए हैं? बलि के यहाँ। और बलि के यहाँ क्यों गए हैं? भगवान को लाने के लिए। भगवान उनके कौन है? द्वारपाल है। और उस समय भगवान ने कहा, विप्रबल, मैं पराधीन हूं, भक्ति के द्वारा खरीदा जा चुका हूं। मैं बलि महाराज के पराधीनता के बिना मैं पराधीन हूं। मेरा तो कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। आप दैत्यराज बलि से प्रार्थना कीजिए, मैं उनका आज्ञा पालन करूंगा। उनका आदेश प्राप्त करके आपके साथ चल सकता हूं। ऐसा सुनकर दुर्वासा ऋषि ने दैत्यराज बलि के निकट अपनी प्रार्थना की। महाराजा बलि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने अनशन व्रत धारण किया। उनको मरने के लिए उद्यत देखकर महाराजा बलि ने कहा, हे विप्रवर, मेरे भाग्य में जैसा है वैसा ही होगा, और आपको भी जैसा अच्छा लगे वैसा ही कीजिए, किंतु मैं कभी भी ब्रह्मा रुद्र आदि के द्वारा भी पूजित भगवान के श्री चरण कमलों का त्याग नहीं कर पाऊंगा। आप मरते हो तो मरो, ये कह दिया, आप मरते हो तो मरो। क्यों? भाग्य का हिस्सा है। और आपको मैं भगवान को छोड़ दूं, वो मेरे से नहीं होगा। नारद जी ने कहा, अब से मैं तुम्हारे प्रभाव से दक्ष आदि के शाप की उपेक्षा करके निश्चय ही इसी स्थान पर निरंतर वास करूंगा। आप सबसे महान भक्त हैं, मैं भी यही कहूंगा। नारद जी ने अपने को, तुम्हें तो श्राप मिला हुआ है, एक जगह तुम टिक नहीं सकते हो। बोलते कोई बात नहीं, मैं उस श्राप को खत्म करूंगा। तो क्या बोल रहे हैं? मैं दक्ष आदि के श्राप की अवहेलना करके निश्चय ही इस स्थान पर निरंतर वास करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, बड़े बड़े भक्तों को जो श्राप मिलता है, उस श्राप को वो उस श्राप देने वाले की मर्यादा रखने के लिए पालन करते हैं, उन पर लागू नहीं होता। बात समझ आ रही है? वो दक्ष प्रजापति ने कहा, आप कहीं टिक नहीं सकते। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं टिकूंगा ही नहीं जी। अब वो टिक सकते हैं लेकिन खुद ही नहीं टिक रहे। क्यों? अरे भाई उन्होंने श्राप दिया था ना, उन्होंने श्राप दिया था, तो भाई तुम यहां कैसे टिकोगे? मैं श्राप को बाईपास कर जाऊंगा, श्राप की अवहेलना करके वहां जाऊंगा। तो जैसे पार्वती ने श्राप दिया था किसको? राजा चित्रकूट को। तो उस समय भी शिव जी ने कहा था कि अगर वो चाहते तो तुम्हारे श्राप को रिफ्यूट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो भक्त लोग श्राप जो मिलता है उसको ग्रहण करते हैं, उसके अधीन नहीं होते। मूल श्लोक में ही अव्यय निश्चय अर्थ है, मैं निश्चय ही इसी स्थान पर वास करूंगा। मुझे दक्ष प्रजापति आदि का शाप था। क्या शाप था? रे मूढ़, तुम त्रिभुवन में केवल भ्रमण ही करते रहोगे, एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाओगे, अर्थात तुम्हें कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। इन शब्दों को श्राप भी ग्रहणीय है। आदि शब्द से जरा अर्थात जरा ने भी श्राप देते हुए कहा था, तुम कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम मेरी प्रार्थना को पूर्ण नहीं किया। इस अभिशाप के कारण मेरा एक स्थान में वास होना असंभव है। फिर भी तुम्हारे अनुग्रह से इस अभिशाप का निराकरण कर मैं निश्चित ही शीतल लोक में हमेशा वास करूंगा। महाराजा परीक्षित ने कहा, अपनी प्रशंसा को सहने में असमर्थ होकर लज्जा से झुके हुए मुख के द्वारा प्रहलाद ने नारद जी को प्रणाम किया और उनके प्रति गौरव के कारण धीरे धीरे कहने लगे। शिव जी ने कहा था उनके पास जाकर ज्यादा उनकी प्रशंसा मत करना, क्योंकि वो प्रशंसा सहन नहीं कर सकते। वही हुआ, धीरे धीरे बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान श्री गुरु, आप स्वयं ही विचार करके देखिए,
बाल्यकाल में तो कृष्ण भक्ति का ज्ञान भी परिपक्व नहीं होता। मैं तो बालक था, मैं भक्त था। अरे बालक का भी भक्त हो सकता है। बाल काल में तो भक्ति परिपक्व तो हो ही नहीं सकती। बालक भी इमैच्योर और उसकी भक्ति भी इमैच्योर, परिपक्व तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाल काल में ज्ञान का विकास नहीं होता। आप जैसे भक्ति के महाजनों के उपदेश के प्रभाव से उत्तम ज्ञान उदय तथा हरि भक्ति में रुचि होती है, ये बात सत्य है। किंतु मेरे द्वारा असुर बालकों के प्रति किए गए उपदेश विघ्नों द्वारा प्रभावित न होकर साधुओं जैसे आचरण और दुखी जीवों के प्रति दयावृत्ति इत्यादि लक्षणों द्वारा मुझ में कृष्ण भक्ति संपूर्ण रूप से प्रस्फुटित नहीं होती। इसके अलावा श्री हरि भक्ति में प्रवृत्त सभी भक्तों में मोक्ष इत्यादि को अस्वीकार करने की महिमा युक्त लक्षण तो स्वभावतः ही प्रकाशित होते हैं। आप मेरी 4 तरह से तारीफ कर रहे हो। पहली तारीफ ये कि मैंने उपदेश दिए बालकों को। दूसरी तारीफ ये कि मैंने दुखी जीवों के कल्याण की प्रार्थना की। तीसरी तारीफ आपने ये की कि मैंने मोक्ष अस्वीकार किया। तो सुनो, पहली जो तारीफें हैं, क्या? असुर बालकों के प्रति उपदेश, विघ्नों द्वारा प्रभावित न होकर साधुओं जैसा आचरण और दुखी जीवों के लिए दया मांगना। ऐसा करने वाले भक्त हैं, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं। कोई भी आदमी ये कार्य करे तो उसकी भक्ति पक्की हो गई, ये श्योरिटी नहीं। तो इसी के लिए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इत्यादि लक्षणों द्वारा मुझ में कृष्ण भक्ति संपूर्णता से प्रस्फुटित नहीं होती है। और जहां तक बात रही मुक्ति को मैंने रिजेक्ट किया, वो भक्ति का स्वभाव ही है। जिसके अंदर भक्ति है वो नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से हमेशा मुक्ति को रिजेक्ट करेगा। सुने, इसकी टीका है 1.5 पेज की। महत् पुरुष के उपदेश के प्रभाव से, यहां पर महत् शब्द से प्रहलाद जी ने अपने गुरुदेव नारद जी को लक्ष्य किया। नारद जी उनके सामने खड़े हैं। नारद जी कहते हैं, आप बड़े अच्छे भक्त हो, मैं अब आपके साथ ही रहूंगा, मुझे आपका संग चाहिए। और वो कह रहे हैं, गुरु, हे गुरु। नारद जी गुरु हैं। वास्तव में नारद जी ही प्रहलाद के गुरु हैं। गुरुदेव नारद को लक्ष्य करके कहते हैं, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरु के द्वारा। उस उत्तम ज्ञान के लक्षण क्या हैं? जिस ज्ञान के द्वारा आदमी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को तुच्छ अनुभव करता है। खाली भगवत भक्ति और भगवत भक्तों की महिमा ही उपलब्धि होती है, यही उत्तम ज्ञान है। इसके अलावा विघ्न दूर द्वारा अभिभूत न होना, दैत्य बालकों के प्रति उपदेश देना, साधुओं के प्रति भांति नृत्य कीर्तन आदि करना, दीन दुखियों के प्रति दया तथा दया और मोक्ष को अस्वीकार करना आदि भी उक्त ज्ञान के लक्षण हैं। आदि शब्द से जीवों को संतुष्ट करना इत्यादि भी ग्रहण करना होगा। हरि भक्ति में प्रवृत्त सभी लोगों में ही उक्त महिमा प्रतिपादक लक्षण प्रकाशित होते हैं। जिनके अंदर कृष्ण की भक्ति है उनमें ये वाले लक्षण होंगे ही होंगे। तो खाली मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जितने भी भक्त हैं उनमें ये सब गुण हैं, उनके पास जाओ। इसलिए भक्ति निष्ठ महान भवों में ये सब गुण स्वाभाविक ही होंगे। इस संबंध में अधिक क्या कहा जाए? अतएव इन लक्षणों द्वारा आप मुझ में क्या विशेष गुण क्या दे? ये क्या है? भक्तों के कॉमन गुण है।
अतएव इन लक्षणों द्वारा आप मुझ में क्या गुण देख रहे हो? इस प्रकार प्रहलाद नारद द्वारा कहे गए आबाल्यात इत्यादि 2.5 श्लोकों में वर्णित प्रशंसामूलक वचनों का क्रम से उत्तर दे रहे हैं। इन गुणों से किसी को भी संपूर्ण रूप से अस्वीकार करके, किसी को किंचित स्वीकार करके भी उनका खंडन कर रहे हैं। जैसे बाल्यकाल में ज्ञान क्रिया इत्यादि के अभाव के कारण शुद्ध भक्ति को अस्वीकार करना, हिरण्यकशिपु द्वारा अपनी भक्ति में उत्पन्न किए गए उपद्रवों पर विजय प्राप्त करने पर भी भक्ति के महात्म और भक्ति के स्वाभाविक प्रभाव के कारण स्वयं द्वारा उन उपद्रवों पर जय को अस्वीकार करना, दैत्य बालकों के प्रति उपदेश दान प्रसंग में स्वयं भक्त भागवत होने पर भी दूसरों को उपदेश देने में पांडित्य प्रकाशित करना तो सभी के लिए सहज है। इस न्याय के अनुसार बालकों को महत् पुरुषों का उपदेश प्रदान करना इत्यादि भी मेरे लिए नित्यांत अनुचित हुआ। भक्त हूँ तो बालक, ज्ञान पूरा मेरा उठा नहीं और मैं शिक्षा दे रहा हूँ। मैं जो कार्य कर रहा था अपने अधिकार से ऊंचा कार्य कर रहा था। श्री कृष्ण में आविष्टता आदि के परम गोपनीय और लज्जास्पद होने के कारण प्रहलाद इसको अस्वीकार कर रहे हैं। उन्हें अपने नृत्य गीत आदि साधुओं को जैसे जो आचरण है उनको स्वीकार करके भी कहने लगे, सिद्ध पुरुषों में जो लक्षण हैं वे ही साधकों के साधन में होते हैं। इस न्याय के अनुसार वैसा ही करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है, इसलिए मैं अपने साधन रूप उसका अनुष्ठान करता हूँ। अतएव उसके द्वारा मुझे सिद्ध होने के लक्षण प्रकाशित नहीं होते। ठीक है, भगवान का नाम कीर्तन करना साधक का काम है, तो मैं साधना कर रहा हूँ, साधक हूँ। इससे ये नहीं कहा जाता कि तुम कीर्तन करके नाच रहे हो इसलिए तुम सिद्ध हो गए, तुम परफेक्ट हो। अथवा ये गुण तो भक्ति प्रवृत्ति के स्वाभाविक लक्षण है। बाल्यकाल में तो भक्ति का बोध होना भी संभव नहीं है। विशेषतः भक्ति में प्रवृत्ति तो उत्तम ज्ञान होने पर ही संभव है, और वे उत्तम ज्ञान भी महाजनों के उपदेश के प्रभाव से होता है, क्योंकि वे महाजन महंत अर्थात निरुपाधि कृपाशील होते हैं। भगवान श्री गुरु आप स्वयं ही विचार करके देखिए कि इसमें मेरी कहाँ महानता सिद्ध होती है, बल्कि यथार्थ में महापुरुषों की कृपा का महात्म ही सिद्ध होता है। चलो इसको यहाँ तक खत्म करते हैं। ये चीजें एक तरफ तारीफ हो रही है, एक तरफ निंदा हो रही है। निंदा जो है वो अनुताप का प्रतीक के रूप में भक्त अगर सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है तो उसको यही लगता है कि मैं तो साधक ही है। वो अपने को साधक, क्या बात, सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी उस भक्त को लगता है कि मैं साधक हूँ। कोई